बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अम्बरीन इकबाल ने बड़ा चुभता हुआ सवाल पूछा है। वो कहती हैं कि कम उम्र मियाँ पर काबू पाने का कोई आसान तरीका बताइए, कोई नुस्खा बताइए। ला हौला वला कुव्वत, ये हकीमों वाले नुस्खे ना पूछें। कम उम्र मियाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नुमैरा फैसल ने बड़ी उम्दा चीज़ लिखी है। वो कहती हैं कि सर, मैंने आपके कहने पे डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अपने शौहर को भी ला के दिया है, और मैं आपको सच कहूँ तो एकदम से हम दोनों को बहुत प्लेजेंट एहसास हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सना इकबाल ने लिखा, सर प्लीज़ लड़कियों को बताइए कि ड्रेसिंग कैसे करें, बराए करम महंगी चीज़ों का ना बताइएगा। हम कम आमदनी वाले लोग हैं और दूर रहने वाले हैं, तो दिल तो हमारा भी चाहता है कि हम भी मॉडर्न लुक में नज़र आएँ, तो इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। चूँकि लोग आपकी बातें मानते हैं, सुनते हैं, तो शायद ये ड्रेसिंग के सेंस से उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बेटा, इस पर कभी तफसीली बात करेंगे। और सारा चौधरी ने लिखा है कि सर, मैंने बूटेक्स का लिखा था कि लेज़र के बाद जिस्म से बाल ख़त्म हो जाते हैं, स्मेल ख़त्म नहीं होती, चूँकि स्मेल जिस्म के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ से आती है, तो इसलिए फिर डॉक्टर बूटॉक्स बताते हैं, उस पर लगाना पड़ती है, और बूटॉक्स काफ़ी महंगी होती है। उनका ख्याल है कि लेज़र का ताल्लुक स्मेल से नहीं है, बालों के खात्मे से। हाँ, आपकी बात बजा है, पर ये बूटॉक्स ज़रा महंगी है। मैंने ज़रा आसान और कम कीमत वाली चीज़ बताई थी। और अब हम आते हैं उस सवाल पे कि कम उम्र शौहर पर काबू पाने का तरीका। वैसे बाय द वे, आपको क्या लगता है, कम उम्र शौहर कोई घोड़ा है, कोई जानवर है जो सुधाया हुआ नहीं है और काबू नहीं आ रहा और वो भागता फिर रहा है? ये वो उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, इस उम्र में सबसे ज़्यादा चाहत होती है। ये वो उम्र होती है जब लड़के ने अपनी माँ के साथ 25 साल गुजार लिए होते हैं, 26 साल गुजार लिए होते हैं। और हमारा मानना तो ये है कि जो बेटा माँ का नहीं है वो अच्छा बेटा नहीं है। तो इस उम्र तक उसने एक ही बात सीखी होती है कि उसकी ज़िंदगी में सबसे जो खूबसूरत रिश्ता है, जो सबसे मजबूत रिश्ता है, वो उसकी माँ का होता है। वो उसकी सुनता है, वो उसकी मानता है, उसकी तरफ देखता भी मोहब्बत से है, चूँकि उसके रब ने भी यही उसको बताया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही उसको तलकीन की कि बाप से भी 3 गुना ज़्यादा हक़ है माँ का। तो अब सोचिए कि जिस रिश्ते को दुनियावी तौर पे, दीनी तौर पे, समाजी तौर पे इतना मुकाम और मर्तबा हो, तो वो बेटा अपनी बाप की तो मानेगा, अपनी माँ की उससे कहीं ज़्यादा मानेगा। तो अब वो सुधाया हुआ नहीं है, वो टेलर्ड है। उसकी ज़िंदगी में ये प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट है, अपने चॉइस से है। हाँ, कुछ घरों में ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ बाप से ना बनती हो और जो ही नई लड़की उसकी ज़िंदगी में आए तो वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो जाए और फिर कुछ अरसे बाद ये घर छोड़ के कहीं दूर निकल जाए वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवाल है, इस सवाल के पस मंज़र में जो चीज़ है वो ये थी कि दुल्हे मियाँ अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल करते हैं। और एक थोड़ी ख़राब बात यह है कि अपनी बीवी की हर बात भी जाके माँ को बता देते हैं, चूँकि इतने सालों में उसकी जो आदत सानिया मुश्किल आदत बनी रही है। अब उस पर काबू कैसे पाया जाए? 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप सामने बैठें और बिल्कुल फ्रंट हो जाएं कि मिस्टर जमील, मिस्टर अनस, मिस्टर वाहिदी, जो भी उनका नाम है, कि आप ये ठीक नहीं कर रहे और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उसके बाद फिर वो उठ के वहाँ से चला जाएगा और दोबारा कई दिन आपके कमरे में नहीं आएगा, आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी के सबसे मजबूत और सेंसिटिव जगह पे वार किया है, उसकी माँ पे वार किया है। तो इसलिए पहला काम तो ये करना है कि अगर अम्मा सख्त हैं, अम्मा आपकी तनकीद ज़्यादा करती हैं, आपकी टो ज़्यादा लेती हैं और आप अच्छी बहू बनना चाहते हो, तो मेरे बच्चे पहला गुर याद रखो, कभी माँ की शिकायत उसके बेटे से नहीं करनी। इसे गुनाह की हद तक उसे बचना है। नंबर 2, अगर उसकी बहनें भी आपको तंग करती हैं, ज़्यादती करती हैं, सख्त जुमले करती हैं या आपको सारा काम दे देती हैं, तो दूसरा गुर ये याद रखिएगा, काम की ज़्यादती से कभी कोई लड़की नहीं मरती, मोहब्बत की कमी से हम मर जाते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस रिश्ते की जो उम्र है आपकी, ये चंद दिन, चंद घंटे, चंद हफ्ते, चंद महीने है, वो बरसों की है। अच्छा, वो सारी उम्र का रिश्ता है। अब मैं आपको एक ज़रा सख्त बात कहने लगा हूँ। देखिए, ज़िंदगी में माँ का रिश्ता मुश्किल, बाप का रिश्ता मुश्किल, बहन भाई का रिश्ता भी मुश्किल। अगर कोई रिश्ता एट स्टेक होता है तो वो बीवी का होता है।
सो एहतियात कौन करेगा? बीवी करेगी। आप कम उम्र हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप इंतहा की ज़हीन हो, इंतहा की चालाक हो। मैंने बहुत सी डॉक्टर बच्चियों को तंग होते देखा। बहुत सी पीएचडी जो लड़कियां हैं, जो बड़ी उम्र की हो जाती हैं, ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, वो टची हो जाती हैं कि मैं पीएचडी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा? तो होगा आपके साथ, क्योंकि आप तो वैसे भी कमज़ोर सीट पे हो, आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको ज़्यादा समझदार होना चाहिए। अच्छा जी, चौथी बात ये है कि ये आपका नया रिश्ता है, ये अभी आपने नए कोमल से पौधे की तरह ज़मीन में लगाया है, इसको बचाना है, इसको परवान चढ़ाना है। तो इसकी सबसे ज़्यादा देख रेख आप करोगे, मोहब्बत भरे लफ्ज़ों से उस पर साया डालोगे, उसकी शिकायत नहीं करोगे, उसको धूप में जलने नहीं दोगे, बेहतियाती नहीं करोगे, पानी वक्त पे, खुराक वक्त पे, सर्दी गर्मी होगी तो भी उसका एहतियात करेंगे। ये जो रिश्ता आपका नया बन रहा है, ये इंसानों के से रिश्ता है, ये ज़मीन के साथ नहीं है। तो इंसान तो जज्बात के साथ होते हैं, एहसासात के साथ होते हैं। अगर आपके सास ससुर को खाने पसंद हैं तो हौले हौले आपको सीखें, उस घर के नमक मिर्च के मुताबिक नमक मिर्च डालें, उनको सर्व करें। उस वक्त आपको अवेलेबल रहना चाहिए। और पांचवी बात जो आपको याद रखनी है, बहुत मुश्किल याद रखनी है, वो ये कि आपके मियाँ का भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जैसे हर आदमी के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, एक सोर्स ऑफ लव होता है, तो ये दोनों का को छीने या बंद करने की कोशिश करे, उसका मेन स्विच बंद करने की कोशिश करे, तो हम तो जाके उससे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। माँ से बच्चों को नहीं तोड़ा जा सकता। उस माँ ने इन बच्चों को पैदा किया, परवान चढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया। ये गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अच्छा, अब एक लड़की आए और आके उसके बेटे को उसके हाथों से अगवा करके ले जाए, छीन ले, तो वो कैसे जाने देगी? वो तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपको भी इस बात को समझना है कि कल जब आपके बच्चे होंगे तो उन पे आपका इख्तियार भी इसी तरह होगा, मजबूत और तवाना, और आप उनको अपनी ग्रिप में रखना चाहोगे। तब आप इस बात को कैसे याद करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे? खुद आप तो उस वक्त लड़ते थे इस बात पे कि मेरी सास मेरे मियाँ पे क्यों। अगर तो खुशबख्ती से आप अलग रह रहे हो फिर तो ये मसला नहीं होता, लेकिन अगर साथ हो तो फिर आपने उनके दिल जीतने हैं, उनको सर्व करना है। अपने मियाँ की जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जो सोर्स ऑफ लव है, या उसका जो लव जंक्शन है, उसको नहीं ख़राब करना। उसका जो इंस्पिरेशन का जंक्शन है उसको नहीं ख्वार करना। वो जब आए तो आपको अवेलेबल होना चाहिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, उसको देखते हुए, उसको एंटरटेन करने के लिए, उसके कपड़े तैयार करते हुए, उसका खाना गर्मा गर्म उसको देते हुए। तो जो जो उसकी ज़रूरतें हैं उनको आप एड्रेस करोगे तो आपकी ये बाइंडिंग मजबूत होती जाएगी। फिर आपको साजिशें नहीं करनी पड़ेंगी, फिर आपको अपनी अम्मा से, दोस्तों से पूछना नहीं पड़ेगा। लड़कियां बहुत ज़्यादती करती हैं कि अगर कहीं सास या नंदें थोड़ी सी ज़्यादा देख रेख करती हैं, ज़्यादा एहतियात करती हैं, पूछती हैं, तो आप अपने ख़ानदान में उनको बिल्कुल भंड के रख देते हो। तो आपकी माँ तो बेचारी पहले से डरी होती है, तो वो फिर शेरनी बनती है, ऐसे करके आती है फनियर बन के, और आपके घर को और आपके ताल्लुकात को ख्वार कर देती है। तो ये नहीं करना। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको सेंसर करना शुरू करें, उनको पैकेज में जाने दें, अम्मा के पास बराह रास्त ना जाने दें कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, क्योंकि वहाँ सुनकर तो एक ही रद्द-ए-अमल होगा कि तुम इनके साथ बदतमीज़ी करो। बदतमीज़ी करने के बाद रिश्ता नहीं बचता, ज़िद बचती है, अना बचती है, और जो झूठी होती है। ख़ातिन हज़रात, 20-25 साल में बेटा और माँ, आलमोस्ट ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं मोहब्बत से। अगर बेटा ताबेदार है, मोहब्बत करने वाला है, तो माँ की वो रेंज से बाहर नहीं जाता, वो अपने बाप के साथ भी उतना अटैच नहीं होता। और ये लड़की आके, चाहे मोहब्बत की शादी हो, चाहे अरेंज शादी हो, आके उस लव जंक्शन को तोड़ने की कोशिश करेगी तो मुंह की खाएगी, फिर तंग होगी। सो बराह करम ये ना कीजिए। जो करने वाला काम है, सोचिए कि क्या आप सुबह मुंह अंधेरे उठते ही आपको मियाँ की खिदमत सूझती है, या उस वक्त आपका बदन कसमसाता है और टूटता है कि मैं भी और सोई रहूं। आपकी सास तो ये नहीं करती थी, ठंडे बिस्तर पे सोती थी और गर्म जगह पे उसको सुलाती थी। वो जब नहीं बोल सकता था, जब खा नहीं सकता था और उससे खाना मांगना भी नहीं आता था, वो तब भी उसके लिए कुर्बान होती थी। फिर उसने एक एक लम्हे पे उस बच्चे को परवान चढ़ाया। तो अब उसे छीनो मत। ये रिश्ता छीनने का नहीं है, ये रिश्ता मुकाबले का नहीं है, ये रिश्ता बांटने का है। और बांटें कैसे? कि आप उसकी माँ की गुड बुक्स में चले जाओ,
اس کی بیٹی بن جاؤ، اس کو خدمت کرنے والی، اس کو لوٹ لو، تو میاں اپنے آپ کا ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ روز آپ کی شکایت ہوگی، وہاں سے سختی ہوگی، میاں کی طرف سختی ہوگی، اور یہ جو آپ نے کہا کہ کم عمر کا ہے میں اس پہ قابو پیسے پاؤں، دیکھیں یہ جو آپ کم عمر لڑکے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہو، اس کی بھی تو حد ہوتی ہے نا، اس کا کچھ وقت ہے، اس سے زیادہ آپ اس کو اپنی طرف جسمانی طور پہ کتنا اٹریکٹ کر لو گے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اس نے باہر جانا ہے، واپس آنا ہے، اس کو آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، وہ آپ نے سپورٹ کرنی ہے۔ جتنی محبت کرو گے، جتنی کیئر کرو گے یا اس پہ انویسٹ کرو گے، یہی اٹریکشن کا باعث ہو سکتا ہے نا۔ پر یہ رشتہ اس طور پہ نہیں جیتا جا سکتا جب تک اس کے آس پاس والے جو لوگ ہیں آپ ان کو نہ جیت لیں۔ پر یہ ہم کو سکھایا نہیں جاتا، ہم کو بالکل مقابلہ سکھایا جاتا ہے کہ وہاں اس کی بہن اور اس کی ماں، یہ سارے ایسے تھوڑی ہیں کہ جیسے وہ ظالم ہوں اور آپ کی راہ کی دیوار بنے ہوں، آپ کو بیاہ کے بھی تو وہی لے کے گئے۔ ایک بات اور آخری یاد رکھیے گا، ہر سسرال میں ایک جو زندگی ہے یہ موٹر وے کی طرح ہوتی ہے۔ موٹر وے میں ایک لائن ہوتی ہے، ایک لین ہوتی ہے، سو لائن کبھی کراس مت کیجئے جو سانس نے طے کی ہوئی ہے۔ لین میں آپ ایسے ہو سکتے ہیں، پر لائن آپ نے توڑی نہیں تو ساتھ ہی چلان ہوگا، ساتھ ہی جرمانہ ہوگا، ساتھ ہی پھر ڈانٹ آئے گی، اور ساتھ ہی آپ کے خلاف ایکشن بھی ہوگا۔ سلامت رہو، اچھے سوال سوچتے ہوئے اور اچھے طریقے سے اپنے میاں کو قابو کرتے ہوئے، ورنہ یہ جو عارضی ہے کوئی الٹی سیدھی بات پوچھ کے اور شارٹ کٹ کر کے اس کو قابو کرنے کا، تو ایک دن کر لو گے، ہفتہ کر لو گے، اس کے بعد پھر یہ چھٹ جائے گا اور پھر بہت دور چلا جائے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔